हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 19 सितंबर को एसएससी सीजन में पूछे गए सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। और भारत में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व केरल राज्य में है और उसके बाद त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। बात करूं मैं केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है और तृतीय स्थान पर पुदुचेरी है। बात करूं मैं सड़क घनत्व के संदर्भ में, तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को ही सड़क घनत्व कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित तरुण भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा संतूर। और पंडित तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 3। और विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के खेल से जुड़े हैं, अर्थात विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। और विजेंद्र सिंह बीजिंग 2008 ओलंपिक पुरुषों का 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत को पहला ओलंपिक पदक किस खेल ने दिया था? तो इसका आंसर होगा हॉकी। और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को दशहर अर्थात नाइटहुड पुरस्कार को लौटा दिया था। बात करूं मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में, तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। और खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था और यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी, बच्चा खां और बादशाह खान उपनाम से भी जाना जाता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ऑर्थोपोडा से संबंधित जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है तितली। और फाइलम आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। बात करूं मैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण उदाहरणों के संदर्भ में, तो जैसे काकरोच, कनखजूरा, मकड़ी, मधुमक्खी, बिच्छू, केकड़ा, झींगा, घरेलू मक्खी, तितली और माइटस आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और ये उदाहरण ही कई बार जम्मू में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2016 में। और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर 2016 को पारित हुआ था। और यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम ने अर्थात विकलांग व्यक्ति अधिनियम ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का स्थान लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी। और वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, परवदा, सबरी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा एवं वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर है केलू चरण महापात्र। बात करूं मैं ओडिसी नृत्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों के संदर्भ में, तो जैसे कि संयुक्ता पाणग्रही, प्रोतिमा बेदी, रंजना गोहर, सुजाता महापात्र, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल आदि जो है ओडिसी नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति किस वंश के समय हुई थी? तो इसका आंसर है कुषाण वंश। बात करें में चौथी बौद्ध संगति के संदर्भ में, चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडन वन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित की गई थी। और इस परिषद के अध्यक्ष अर्थात चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 75 में। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 1993 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है माइकल स्मिथ को। और रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक जैकोबस हेनरिकस को दिया गया था। और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी थी। और नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पूछा गया था। और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बात करें मैं मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के भाग 4(1) और अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और ये अर्थात मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और संविधान में कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कामरान मिर्जा ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका आंसर होगा काबुल और कंधार पर। और कामरान मिर्जा ने काबुल और कंधार पर शासन किया था, जो उसके पिता बाबर के साम्राज्य के सबसे उत्तरी हिस्सा था। और कामरान मिर्जा मुगल शासक बाबर का दूसरा बेटा और हुमायूं का सौतेला भाई था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट अनुच्छेद 352 और इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। और इसे अर्थात अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। और सेकंड अनुच्छेद 356 और इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और थर्ड है अनुच्छेद 360 और इसके तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का परिवर्तन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। बात करें अनुच्छेद 20 के संदर्भ में, तो इसमें अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरगना पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर है वर्ष 1764 में। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, अर्थात इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना विजयी हुई थी।
और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरोदवादक अली अकबर खान का संबंध किससे था? उसका आंसर है मेहर घराना से। और अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तरंग संचार पोर्टल क्या है? इसका आंसर है एक वेब पोर्टल है। बात करें में तरंग संचार पोर्टल के संदर्भ में, तो यह एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास से जुड़ी पुरानी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पुरातत्व शास्त्र। और पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि खतौली का युद्ध लड़ा गया था, अर्थात खतौली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। और खतौली के युद्ध में 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। अर्थात खतौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था, उस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों का उपयोग पर क्या असर पड़ा? इसका आंसर है उपयोग बढ़ गया। अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों का उपयोग बढ़ गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से वर्ष 1961 के मध्य चली थी और इस दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का उपयोग बढ़ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1951 में। और भारत में पहली बार एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जबकि दूसरी बार एशियाई खेल वर्ष 1982 में भारत में आयोजित किए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बात करूं मैं शेर शाह सूरी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार किसमें सोडियम के समान गुण हैं? तो इसका आंसर है लिथियम। बात करूं मैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के संदर्भ में, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों से मिलते हैं। और जैसे कि लिथियम पहला तत्व है, बेरियम दूसरा तत्व है, बोरान तीसरा तत्व है, कार्बन चौथा तत्व है, नाइट्रोजन पांचवा तत्व है, ऑक्सीजन छठा तत्व है, फ्लोरीन सातवां तत्व है और सोडियम आठवां तत्व है। और इस 8वें तत्व सोडियम के गुण अपने प्रथम तत्व लिथियम के समान हैं। मैग्नीशियम के गुण अपने प्रथम तत्व बेरियम के समान हैं। हेलियम के गुण अपने प्रथम तत्व बोरान के समान हैं। सिलिकॉन के गुण अपने प्रथम तत्व कार्बन के समान हैं। फास्फोरस के गुण अपने प्रथम तत्व नाइट्रोजन के समान हैं। सल्फर के गुण अपने प्रथम तत्व ऑक्सीजन के समान हैं। और क्लोरीन के गुण अपने प्रथम तत्व फ्लोरीन के समान हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो उसका आंसर है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हाफ लूप सिस्टम या आधा पाव प्रणाली किस अधिनियम को कहा जाता है? उसका आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम को। अर्थात हाफ लूप सिस्टम या आधा पाव प्रणाली 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भक्त प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है शतरंज से। और भक्त प्रदीप कुलकर्णी को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य से। अर्थात मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे और ये उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। अर्थात संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र अर्थात संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौशल मातृत्व योजना किस राज्य की है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मी डैम्फी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी राज्य असम से। और यह नृत्य अर्थात मी डैम्फी नृत्य 31 जनवरी को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था? इसका आंसर है वर्ष 1911 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? इसका आंसर है सुधा मूर्ति जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधर्व महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य से। जबकि लाडला भाई योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी? इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। अर्थात ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन था? तो इसका आंसर है भीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चरल शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट से। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मेंडलीव के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर होगा 27। और एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र Al होता है और एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। बात करूं मैं एल्यूमिनियम के अयस्क के संदर्भ में, तो इसका अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट आदि महत्वपूर्ण अयस्क हैं। और ये अयस्क कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी परिभाषा क्या है? तो उसका आंसर है जीव और वातावरण। और पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और A.G. टॉन्सले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितार से संबंधित कलाकार कौन हैं? इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और माई लाइफ माई म्यूजिक पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से महाराष्ट्र के उत्तर तक कौन से वंश फैले हुए थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश, कदम वंश, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र के उत्तर तक फैले थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है गुजरात और राजस्थान राज्य में। अर्थात लूनी नदी गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहती है। बात करूं मैं लूनी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लूनी नदी राजस्थान राज्य के अजमेर के अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण जो कि गुजरात में स्थित है के दलदल में विलुप्त हो जाती है। अर्थात लूनी नदी राजस्थान राज्य के अजमेर के अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। और जोबाई, सुकरी और जोजारी आदि लूनी नदी की सहायक नदी हैं। बात करूं में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी दीदा किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। और रानी दीदा जम्मू कश्मीर के उत्पल वंश की रानी
और लोहार वंश की राजकुमारी थी और रानी दीदा वर्ष 980 में उत्पल वंश की शासिका बनी थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।